वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। अच्छा, आज हम करेंगे, जैसे हमें पता है 10th बोर्ड एग्जाम्स आर होइंग और तो बच्चों को बड़ी टेंशन होगी, सब कुछ होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमें बेसिक फंडामेंटल्स अपने क्लियर रखने हैं, फॉर्मुलेस क्लियर रखने हैं, ताकि क्वेश्चंस की जो वेरी फर्स्ट बिगनिंग है वो हमारी ठीक हो। अगर हमें मेथड आता है सब कुछ ज्यादा, बट इफ आवर फॉर्मुला इज रॉन्ग तो भाई हम कहीं कुछ पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम तो जीरो हो गए। अगर इफ आवर फॉर्मुला इज राइट, अगर थोड़ा हम अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, मिड में कहीं जाके कुछ अगर कहीं गलती हो भी जाती है तो स्टिल विल गेट हाफ मार्क्स। ठीक है, तो अब आज हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब स्टैट्स में क्या है हमारा, स्टैट्स में इन 10th क्लास हमारा है मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, अब जैसे फर्स्ट मीन में हमारे पास हैं 3 मेथड। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम मीन मेथड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मीन में हमारा डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब मीन क्या है, अब जैसे हम मीन क्या है सिंपल टर्म्स में, अगर हम पहले जैसे हम करते हैं 7, 8, 9 में, मीन इज व्हाट, एवरेज। कि अगर हमें रैंडम हमें कुछ नंबर दिए हुए, व्हाट इज मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज आवर मीन। ठीक है, एवरेज, इन सिंपल टर्म्स एवरेज। अगर कोई प्लेयर है कि उसकी 5 इनिंग्स हैं, 5 इनिंग्स में मान लो हम किसी में क्या नाम है 56 रन मारे, किसी में 83, किसी में 10, किसी में 0, किसी में 5। अगर 5 है तो सम ऑफ ऑल द स्कोर दैट इज स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन 5 इनिंग्स डिवाइड बाय 5, दैट विल बी आवर एवरेज। की एवरेज 5 इनिंग में इस प्लेयर की इतनी एवरेज है, दैट इज आल्सो कॉल्ड मीन। ठीक है, अब इसमें मीन में डायरेक्ट जो मेथड होता है, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई और कैपिटल एन। कैपिटल एन और समीशन एफ आई इज वन एंड सेम थिंग। व्हाट इज एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जितनी हमारे फ्रीक्वेंसीज होंगी उनका जो सम होगा दैट इज सिग्मा एफ आई। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल अब हमें कोई दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, कोई हमें 0, 10, 10 to 20, ये हमारी लिमिट है, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग इसकी मान लो है 5, इसकी 2, 3, 1 और ये 6 कुछ भी है। ठीक है, अब ये हमारा है, पहले फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर, ये हम करें डायरेक्ट मेथड। पहले इसमें फाइंड आउट करेंगे एक्स। एक्स क्या होता है, इसका मिड पॉइंट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, व्हाट इज लोअर लिमिट हियर 0, व्हाट इज अपर लिमिट 10 अपॉन 2, 10 by 2 is 5, so x is our 5। अब बाकी सबका हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है, तो सबको एक एक करके करने नहीं बैठेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे क्लास साइज, व्हाट इज क्लास साइज हियर इज 10, 0, 10, 10 to 20, मतलब हमारे किसका कितना डिफरेंस है इनके 10 का, क्लास साइज इज 10। ठीक है, क्लास साइज इज 10 मींस हमारा ये कितना हो गया 15, 25, 35, 45। ठीक है, अब हमारा ये हो गया x, हमने सबको x 10 10 ऐड करके हमारा x हो गया। एंड हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई, मतलब हर एक f के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग x है, मीन्स 5 into 5 25, 2 into 15 30, ये हो गया 75, ये हो गया 35 एंड 45 into 6 270। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला इसका हम सम करेंगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई एंड समीशन ऑफ एफ आई। व्हाट इज समीशन ऑफ एफ आई, 5 plus 2 7, 7 plus 3
10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 16 6 17। और ये क्या हो गया हमारा 270, 305, 380, 410 एंड 435। ये हमारा मीन्स इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज 435 एंड ये कितना हो गया 710। तो ये हमारा आ गया मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब इसमें करते हैं एज्यूम मीन मेथड। अब हमने इसमें एक्स व्हाट इज आवर एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है हमारा एक्स बार। इसमें क्या लेते हैं बेसिकली हम लेते हैं डी। थोड़ा शॉर्ट करने के लिए कोई भी हम एक्स की कोई मिड पॉइंट वैल्यू जो होती है उसे हम सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ी छोटी हो जाए, थोड़ी रिड्यूस हो जाए, तो इजी टू कैलकुलेट हो जाए। अब इसमें क्या करेंगे एक्स। अब सिंस हम फॉर्मूले में ए माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे ए प्लस करना पड़ेगा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, सिंपल। ठीक है। अब हम कोई भी हम लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है। फ्रीक्वेंसी 3, 4, 1, 7, 6 कुछ भी ले लिए। ठीक है। अब हमने क्या लिया एक्स। एक्स इसका मिड पॉइंट हुआ कितना हो गया 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 1 2 3। अब ऑड है, ऑड में बीच वाली वैल्यू क्या है 25। अगर इवन हो तो इवन में कोई भी ले सकते हैं। अगर हमारी 8 है तो 8 वैल्यू से 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, मिड पॉइंट में कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू हमारा जो आंसर हमेशा सेम रहेगा। अब ये होगा ए। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आवर अज्यूमिंग मेथड डी आई इज एक्स आई माइनस ए। डी आई is xi minus a. a here is 25। ठीक है। 5 minus 25 minus 20, ये हो गया -10, 0, 10, 20। अब इसमें करना है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई -60 4 into 10 -40 1 into 0 0 7 into 10 70 6 into 2 120। ठीक है। अब ये हो गया इसका सब -100 और ये कितना हो गया 190। 190 में से ये आ गया 90। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे क्या है हमारा 3 प्लस 7 8 8 प्लस 15 15 प्लस 6 21। अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। व्हाट इज a? a is 25। ठीक है। व्हाट इज एफ आई डी आई? एफ आई डी आई इज 90 एंड ये कितना 21। तो इसको कैलकुलेट करके जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा हमारा दैट इज आवर p। अब इसी को आगे हम करते हैं, प्रोसीड करते हैं और आगे इसको यूज करते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन है। वो ज्यादा एक्सटेंशन एक्सटेंशन में क्या है उसके अंदर हमारा ये क्या है डी आई हमारा था एक्स आई माइनस ए। ओके करेक्ट। अब इसमें हम ले लेते हैं यू आई। व्हाट इज यू आई? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच या डी आई अपॉन एच। तो इसमें क्या हो गया हमारा मीन्स इसमें और शॉर्ट कर देते वैल्यू। अगर व्हाट इज एच? एच इज क्लास साइज, मतलब यहाँ पे क्लास साइज के 10। ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें जो जो हमारी वैल्यूज आई हैं डी आई वाली इट विल बी डिवाइडेड बाय एच कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। इट विल बी डिवाइडेड बाय एच। जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डी आई होगा इट विल बी डिवाइडेड बाय एच। अब क्या है इसके अंदर, अब इसको यही करते हैं हमारा यहाँ पे हमारा क्या है डी आई। ठीक है। व्हाट इज यू आई? एक्स आई माइनस 25 अपॉन एच। व्हाट इज एच? क्लास साइज 10।
अब क्या हो गया, -20 डिवाइडेड बाय 10, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब इसमें व्हाट इज फॉर्मूला हियर इन स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन में थोड़ा बस ये चेंज है फॉर्मूले के अंदर। इसमें अब सिंस हम क्या कर रहे थे, a माइनस कर रहे हैं तो a प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, h से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स एफ आई यू आई अपॉन एफ आई तो है ही है। अब ये h से हमने डिवाइड किया तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। कहने का मतलब हम कोई भी चीज मैथमेटिक्स में अपनी तरफ से नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं तो प्लस भी करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी कि कुछ भी प्लस माइनस करके इक्वल बना देंगे। इधर माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी माइनस करना ही पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करेंगे तो राइट हैंड साइड में प्लस करना पड़ेगा। सिमिलरली किसी फॉर्मूले में अपनी मर्जी से कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर लेंगे। अगर हमने यहाँ पे a माइनस किया है तो उसमें a प्लस करना पड़ेगा, h से डिवाइड किया तो h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें क्या हो गया हमारा, व्हाट इज, अब एफ आई यू आई मीन्स 3 -6 और -4, 0, 7 एंड 12, 10 और 19, 9 आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, व्हाट इज a इज 25, व्हाट इज एफ आई यू आई इज 9 एंड व्हाट इज सम ऑफ एफ आई 21, h इज 10। तो वही सेम आ गया ना 90/21 जो हमारा उसमें आया था एज्यूमिंग मेथड में। तो बस इसके अंदर ये हो गया कि अगर कई बार जैसे, चलो ये तो ठीक है, हमें जो वैल्यूज दी हुई थी छोटी थी, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दी थी इजिली, मतलब हम इसको डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड से इजिली कर सकते थे। इसमें स्टेप डिवीजन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो बट कुछ वैल्यूज आती है उसमें, बहुत बड़ी 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 वैल्यूज आती हैं, उसमें कैलकुलेशन बड़ी हार्ड होती है, क्योंकि सिंस हमारा पेपर है उसमें हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, कम करनी है, रिड्यूस करनी है, ताकि हमारा पेपर जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, टाइम हमारा रिड्यूस हो जाए। तो उस केस में हम इस एज्यूमेंट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड यूज करते हैं। अगर बट हाँ, ये चीज वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड कि अगर पेपर में दिया है यूजिंग डायरेक्ट मेथड और एज्यूमेंट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, तब हमें वही मेथड उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लिखा, बस कोई भी हमें वो दिया हुआ डेटा दिया हुआ है, उसका हमें बोला है कि मीन फाइंड आउट करना है, देन वी कैन यूज एनी फॉर्मूला। ठीक है, एनी ऑफ चॉइस, ये इन तीनों में से कोई भी जो हमारी जो चॉइस है हम कुछ भी यूज कर ले अपने जो ठीक लग रहा है। पर अगर लिखा है कि यूजिंग दैट फॉर्मूला ओनली, कि हमें ये वी हैव टू फाइंड आउट द मीन, तो हमें उसको उसी फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। ठीक है, वही उसी मेथड से करना पड़ेगा। तो अब करते हैं मीडियन। मीडियन अब ग्रुप वैल्यू के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये हो गया मीडियन। ओके, व्हाट इज, अब जैसे हमारा डेटा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, कोई भी हमें वैल्यू दी हुई है F, मान लो दी हुई है 4, 3, 2, ये 5 हो गया हमारा, 7, 9 और ये 6। ठीक है, ये हो गया 7, 9, 14, 20। हमारी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या हो गई, 20 आ गई। ठीक है, अब पहले इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब जैसे ये तो 4 है, इसमें ये नेक्स्ट वाली वैल्यू ऐड होगी, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 14, 14 + 20, ये होगा हमारा। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें पहले इसमें क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर n/2, n/2, n यहाँ पे क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 20, n/2 इज 20/2 इज 10। ठीक है, अब 10 आ गया। अब 10 जो है वो किसके अंडर आ रहा है, हमारा 14 से कम आ रहा है ना।
9 से ज्यादा है, इसको नहीं ले सकते, तो ये हमारी हो जाएगी मीडियम क्लास। अब मीडियम क्लास के अंदर जो है लोअर लिमिट इज 30, फ्रीक्वेंसी इज 5, एंड व्हाट इज सीएफ? जो सीएफ लेंगे, सीएफ इसके अंदर हमें ये चीज ध्यान रखनी है, सीएफ इसमें ये वाले नहीं लेंगे, इसमें हम प्रीसीडिंग वाले लेंगे, दैट इज 9। तो इसमें हमारा मीडियम का क्या हो गया, वैल्यू क्या होगी, एल क्या हो गया 30, व्हाट इज एम बाय 2, 20 बाय 2 10, व्हाट इज सीएफ प्रीसीडिंग वाली 9, व्हाट इज एफ, एफ इज 5, व्हाट इज क्लास साइज, क्लास साइज 10, ओके 30 प्लस 1 बाय 5 इंटू 10, 2 मतलब 32, मीडियन हमारा क्या आ गया इसमें 32, ओके क्लियर, मीडियन इज 32। अब हम क्या करते हैं, मॉड, मॉड का एग्जांपल देख लो कि मान लो किसी एक हम शोरूम में गए, अपना शर्ट लेने गए, शर्ट में गए, हमने उससे बोला कि मैं बोला कि मॉडल वैल्यू क्या है कौन सी शर्ट की, ठीक है, मतलब मॉडल वैल्यू क्या हो गई, मॉड क्या हो गया कि जिस साइज की शर्ट जो सबसे ज्यादा वहां पे है, इंडियन साइज जो एवरेज है दैट इज 40, ठीक है, तो आपको मिलेगा कि जो 40 होगा वहां सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा, तो दैट इज आवर मॉड क्लास, ठीक है, जो जो सबसे ज्यादा कोई चीज अवेलेबल है दैट इज आवर मॉड। अब मॉड के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब हमारा ये आया था, अब देखो व्हाट इज F1, व्हाट इज F0 एंड व्हाट इज F2। अब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है इसके अंदर, मतलब इसमें इसके अंदर थोड़ा हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, मान इसको 6 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है 6, वो हमारी होगी F1, ठीक है, उसके ऊपर वाली होगी F0, उसके नेक्स्ट वाली होगी नीचे वाली F2, ठीक है, ये होगी F0 F1 एंड F2। अब जहां पे हमारी F1 लाइट कर रहा है वो हमारे हो गए मॉडल क्लास, ठीक है। अब लो लिमिट क्या है यहाँ पे, L इज 20, 20 plus what is F1, F1 is 6, what is F0, F0 3, 2 F1, 2 into 6 minus 0 minus 5 into H class size 10, ठीक है, 20 plus 3, 12 minus 3 minus 5 8 इंटू 10 क्या हो गया 20 प्लस 3 इंटू 10 अपॉन 4, 2 5, 20 प्लस 15 अपॉन 2, ये हो गया 7.5, मतलब 27.5 हमारा आ गया इसका मॉड, ठीक है, इजी है भाई। तो आज हमने बेसिक्स करें स्टैट्स के, नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसको एलैबोरेट करेंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इन द मेन टाइम आप ये सब कुछ करके रखें, तो थैंक यू।